क्या चल रहा था जी? औसत चल रहा था सर। औसत, एवरेज ना। फर्स्ट क्लास में हम लोग को चर्चा किए थे एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं। अगर कोई डाटा दिया हो, डाटा दिया रहेगा आपको या लैंग्वेज में दिया रहेगा, तो डाटा दिया रहेगा तो जो भी डाटा है उसको हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और उसकी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, वही औसत निकल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आज हम लोग कलेक्शन करेंगे इसका। कल भी चर्चा किए थे फॉर्मूला पे, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, एक जगह कलेक्शन करवा देंगे फॉर्मूला का, समझते हुए कलेक्शन करेंगे। संख्या के बारे में भी चर्चा किए थे कल। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो लड़का क्या होता है प्राकृत संख्या? एक, दो, हाँ, एक से शुरू हुआ ये संख्या प्राकृत हो गया। ठीक है। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। हाँ, 3, 5, 1, 3, 5 यही सब। भाज अभाज भी बताए थे, परमेय अपरमेय बताए थे। इस टाइप से हम लोग संख्या के बारे में जान लिए थे। ये हम लोग को नोट्स जब पढ़ेंगे ये फॉर्मूला तो उसमें काम आएगा। देखिए, जैसे पहला नंबर है लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत। n प्राकृत संख्या का मतलब समझ रहे हैं? 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर n तक है, इसका अगर औसत पूछा जाए तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक, n तक, और n से डिवाइड कर देंगे। तो बात यहाँ ये है कि n पता रहेगा ही, n पता रहेगा। यहाँ 50 रहेगा, 100 रहेगा, 5 लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा, 20 लाख रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो छोटा संख्या रहेगा तब तो जोड़ लेंगे। बड़ा संख्या अगर हो, सोचिए कि n के जगह पे अगर 500 हो, ये सब एडिटिव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एडिटिव है। इसका औसत अगर पूछा जाए तो 500 तक जोड़ना संभव है जी? बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ n+1/2। अगर इसको आपको समझना है कि कैसे होगा, देखिए फार्मूला रटने से नहीं होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको रट ले रहे हैं, याद रखना है। देखिए कैसे करेंगे। जब भी हमको फार्मूला सेट करना हो, प्राकृत संख्या की बात है, तो 1, 2 को प्राकृत संख्या पता बना सकते हैं ना। जैसे 3 को ले लिए, ये तीनों का औसत निकाल लेंगे। यहाँ अगर n का वैल्यू पूछा जाता कितना है, लास्ट वाला नंबर n हो गया, 3 है। इसको औसत निकालिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3/3। फाइनली क्या आ जाएगा, जोड़िएगा तो 6/3, यानी कि क्या आया, 2। अब सोचिए कि 2 आएगा कैसे, 2 कैसे आएगा। तो हम तो यहाँ क्या आया है रिजल्ट इसका, 2। ये क्या मिला, 1, 2, 3 का औसत। 3 को प्राकृत संख्या लिए हैं हम लोग, n पर बात कर रहे हैं। फॉर्मूला जो बनाएंगे ना, n प्राकृत संख्याओं पर बनाएंगे, लेकिन अभी 3 पर हम शूट कर रहे हैं। तो क्या आया है, 2 आया है। तो 2 n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो क्या ऐसे कर सकते हैं, 3 + 1/2, तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना जी। तो यहाँ इसी के कारण यहाँ n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो लिखेंगे n+1/2। अब एक फॉर्मूला बन गया कि प्रथम बोलो या लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस तरह से n तक है, उसका अगर औसत निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और उसकी संख्या से भाग देंगे। तो इतना तो पॉसिबल है नहीं, उसके जगह पर एक फॉर्मूला याद रखेंगे n+1/2, यानी कि ये रिजल्ट यही निकलेगा फाइनल।
फाइनल आंसर क्या निकलेगा, बाकी कट कुट कर, जैसे यहाँ कट गया है ना 6/3, तो कॉमन जो रहेगा वो तो कट जाएगा। फाइनली रिजल्ट हमको n/n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा। तो हमको n सर कहाँ रहेगा, लास्ट वाला n रहता है। हाँ लास्ट वाला प्राकृत संख्या है तो 1 से शुरू होगा, लास्ट वाला n बनेगा। जैसे 1 से लेकर 3 तक है तो लास्टे वाला ना n हो गया। 1 से लेकर 1 2 3 4, अगर मान लिया हम लिख दिए 50, इसका औसत निकालना है तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या है 50 है। 1 से शुरू हुआ तो ऑब्वियसली ये n की संख्या हो जाएगा, तो इसका औसत क्या हो जाएगा सीधे 50 + 1/2 यानी कि 25.5, 51/2 25.5। अब यहाँ इसका बताइए 1 से लेकर 500 दिया हुआ है प्राकृत संख्या, तो n का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ हम पूछे कि n का वैल्यू क्या है तो 500 है। इसका औसत क्या हो जाएगा 500 + 1/2 यानी कि 501/2, जो भी आएगा 250.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिला 1 से लेकर 500 तक के प्राकृत संख्या है, 1 से 500 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत, योग नहीं, योग निकालना का फॉर्मूला अलग होता है, औसत अलग होता है। औसत में हम लोग क्या करते हैं जोड़ के और उसमें उसकी संख्या से भाग देते हैं तब औसत निकलता है। औसत जनरली होता क्या है, देखिए औसत का मीनिंग अगर समझना है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लिए यहाँ अगर 50 विद्यार्थी है, सब का अगर भार अलग अलग है, कोई 50 kg है, कोई 45 kg है, 30 kg है, 40 kg है, 70 kg है, और कहेगा कि सभी का औसतम भार बताइए। औसतम मतलब एवरेज क्या है भार, हो गया उसका क्या? हाँ एवरेज। तो क्या करते हैं सभी को भार को जोड़ देंगे और उसकी संख्या से भाग दे देंगे तो ये एवरेज भार हो गया। बात समझ में आया? तो वही चीज है संख्या। तो यहाँ संख्या का अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रकार में क्या है, जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। तो उस आधार पर हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे। फॉर्मूला भी क्रिएट करेंगे तो सोच कर क्रिएट करेंगे कि उसको अगर भूल भी जाए, अब मान लिए कल नहीं याद रहेगा, तो हम क्या बताए हैं कि कोई भी 3 गो प्राकृत संख्या ले लीजिएगा, 2 को ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा। सेट कर लेना है, या जैसे 1 2 3 4 ले लिए, ये सब इसका तो निकाल सकते हैं ना, सिंपल डिफिनीशन से सबको जोड़ देंगे या 4 से भाग दे देंगे। तो जोड़िए तो क्या आएगा 6 4 10, 10/4 यानी कि 5/2 आएगा। तो क्यों ना हम n की संख्या क्या है 4 है, तो 4 है तो 4 + 1/2 कर लेंगे तो यही नहीं आ जाएगा। तो ये हो गया n+1/2, ये फॉर्मूला बन गया। जिस तरह से सेट हो जाए वो फॉर्मूला हो गया। 3 गो 4 गो पार्ट में डिस्कस कर लेगा। बोलिए पहला फॉर्मूला क्लियर? जी सर ठीक है। चलिए अब आइए, इसको हटाए ना जी। अब आइए हम लोग इसी का वर्ग की बात करेंगे। जब भी हम किसी भी संख्या जैसे प्राकृत संख्या की बात किए हैं तो इसके वर्ग के बात करेंगे, यानी कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत। ऐसे समझिए 1² ये जो है लगातार n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत। वर्गों का मतलब समझिए, ये तो हम फॉर्मूला लिखा हुआ है ठीक है, लेकिन इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे 1 + 2² + 3² + 4² पर डिस्कस कर लेते हैं। बटा 4 होगा। ये क्या हुआ लगातार 4 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का अंतर हो गया। 4 पे बात कर लेते हैं, उसको कैसे सेट किए थे, n = 4 है तो ये जो इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कैलकुलेट कीजिए। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 1 4 5 और 9 14, 14 16 कितना हो गया 30, 30/4, 30 बटा क्या आया 4। फाइनली ये क्या आ जाएगा 30/4। ये 6 में है ना, 7.50 और इसे छोड़िए ना, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। ये क्या हो गया 15/2, नीचे 6 लाइए, 6 लाएंगे तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 है ना,
ये क्या हो गया 15 गुने 3 अब बट्टा 6, तो नीचा वाला तो 6 आ गया, n+1 और ये क्या है, अगर यहाँ पर भी चाहते अगर कोई सेटिंग हो जाए n से 4 से सेटिंग होगा कोई, या इसी फॉर्मूला को हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ n+1 है और यहाँ क्या है 2n+1 है, तो 4 के आधार पर देखिए तो क्या लिखेंगे, n+1 को क्या लिखेंगे 5 और इसको क्या लिखेंगे 9/6। तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 गुने 3 गुने 3/6, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 9/6। अब इसको लिख सकते हैं 5 को लिख देंगे n+1 क्योंकि n के संख्या क्या है 4 है, और 9 को लिख सकते हैं 2n+1, n की संख्या क्या है 4 है, तो यहाँ से 9 आ जाएगा बट्टा 6, ये आ गया ये फॉर्मेट। तो देखिए फॉर्मूला पर ध्यान कीजिए कि ये अभी इसको जब समझाएंगे ना उसी में ट्रिक इसका छुपा हुआ है। 3 को तो याद रखना ही पड़ेगा, ये थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा है, लेकिन एक चीज और है, अगर आप लोग एडिशन वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसका एक और तरीका से बता रहा है, ये तो मेथड 1 हो गया, एज्यूम करके बता दिए। दूसरा तरीका ये है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, इस सम होता है, जनरली लोग को याद रहता है क्योंकि बचपन से ही इसको नहीं याद है, तो ये समझिए कि इसको लिखते हैं n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये क्या हो गया सम हो गया। और जब इसको औसत निकालना है तो इधर n से भाग दे देंगे, तो इधर भी n से भाग देंगे, बोलिए कोई दिक्कत, औसत निकालना है तो n से भाग देंगे ना, क्योंकि n संख्या का वर्ग का अंतर है, सम है, तो n से भाग देंगे, तो इधर भी n से भाग देंगे, इस n से ये n कट गया, तो फाइनली क्या बचा n+1 इंटू 2n+1/6। इस तरह से भी हम लोग फॉर्मूला कल इस पे चर्चा भी किए थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 1 से लेकर, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 35 स्क्वायर का औसत, बताइए क्या होगा। संख्या कितना हो गया, लास्ट वाला संख्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला n का वैल्यू क्या हो गया 35, तो औसत डायरेक्ट निकाल सकते हैं, औसत बराबर 35 + 1 इंटू n+1, या फॉर्मूले एक बार लिख लीजिए, n+1 होता है 1 होता है, इंटू में 2n+1/6, कितना आया देखिए, तो ये 35 1 36 डायरेक्ट लिखे, 35 1 36 गुने ये क्या हो जाएगा 2 गुने 35 प्लस 1 बट्टा क्या है 6, 6 से 6 मरतबा कट जाएगा, 6 गुने क्या हो जाएगा 71, 6 एकम 6 और 7 छक 42, 426 क्या हुआ औसत हुआ इतना का। अगर चाहते हैं कि इसको स्क्वायर करके, दूसरा तरीका क्या है 1+4, हाँ वर्गों का औसत हो गया, इसका औसत हो गया। अगर दूसरा तरीका जो डिटेल्स वाला तरीका है उसमें टाइम लगेगा, क्या करेंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 36 लिखेंगे, 49 लिखेंगे, इस तरह से 35 का स्क्वायर तक लिखना पड़ेगा, तब जाके सबको जोड़कर पॉसिबल है उतना। इस तरह से पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल, आधा घंटा इसी में टाइम नहीं ना लगाना है जी। तो ये समझ में आ गया, तो इस तरह का औसत वाला तो निकल जाएगा क्वेश्चन, स्क्वायर वाला। अब आ जाइए हम लोग तीसरा नंबर पे बात करते हैं। तीसरा नंबर में घन पे बात करेंगे, घन मतलब क्यूब, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस, ऐसे कीजिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे करते करते n का क्यूब का औसत अगर निकालना हो, औसत, तो क्या करेंगे, तरीका जो है क्या है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरह से n तक का क्यूब
करके ऐड करके n से भाग देना पड़ेगा। जी। देखिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या आता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। कौन? सम, ऊपर वाला, ऊपर वाला का सम। जी। अब भाग देना है कितना से? n से। ठीक है, जी सर। n से भाग देना है तो ये क्या आ जाएगा? n स्क्वायर समूह था। ये समझ रहे हैं? खाली इसका जो जोड़ेंगे ना तो ये वाला आता है n इंटू एन प्लस 1 बाई ठीक है सर। 2 का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? n स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? n प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा? 4। और ई n समझिए n बटा 1 तो 1 ऊपर चला जाएगा, n नीचे ही रहेगा n। एक n से एक n कट गया तो फाइनली क्या बचा? n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर। फाइनली यही ना बचा, n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। यही लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। ये फॉर्मूला हुआ। अब आइए एगो एग्जाम्पल देख लीजिए इस पे। अगर हम क्वेश्चन कहें कि 1 क्यू प्लस 2 प्लस नहीं लिखिए, कॉमन लिखिए, 2 का क्यू, 4 का 3 का क्यू, लगातार प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से लेकर अगर 15 का क्यू है का औसत अगर पूछा जाए, ठीक, तो क्या करेंगे? n का वैल्यू क्या है यहाँ बताइए? 15 हो गया। n का वैल्यू 15 ही ना होगा जी। फार्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। क्या गुरु जी? जी सर। तो 15 अगुने n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ? 16 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुने 16। अब बट्टा क्या हो गया? 4। 4 चौका 16, 15 चौका 60, 16 छक 96, 9 से 60 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सही है। 9 से 60 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खासकर 3 चीज देखें। एक लगातार प्राकृत n प्राकृत संख्याओं का औसत n प्लस 1 बाई 2 डायरेक्ट डाल देंगे। जैसे मान लिया अगर कहे सीधे आंसर दिखाई देगा, 1 से लेकर 50,000 तक का संख्याओं का औसत बताइए तो क्या हो जाएगा? 50,000 प्लस 1 अब बट्टा 2, आंसर हो गया। जी। 1 से लेकर 50,000 तक के प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत तो क्या हो जाएगा? n के संख्या 50,000। तो फार्मूला क्या है? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा 6। तो n प्लस 1 मतलब 50,000 एक, अब गुना में क्या करना है? 2 गुने 50,000 यानी कि 1 लाख प्लस 1 यानी कि 1 लाख प्लस 1 यानी कि 50,000 1 गुने 1 लाख 1 बट्टा 6 जो भी आएगा हो जाएगा। अच्छा, अगर क्यूब रहता उसी में 1 से लेकर 50,000 तक के प्राकृत संख्याओं का क्यूब का औसत तो क्या करते? डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला? 50,000 हाँ 50,000 इंटू 50,000 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 50,000 गुने 50,000 1 गुने 50,000 1, ये 2 बार हो जाएगा। अब बट्टा 4 इजी वे में बन जाएगा। 3 को क्लियर हो गया। चलिए अब आइए चौथा नंबर। इसको सर करने के लिए तीसरा। अच्छा, बहुत लोग का ये प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हम क्वेश्चन घुमा रहे हैं। अभी आप लोग का माइंड में आया है कि नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं। जैसे अगर सोचिए कि 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 अब प्लस 100 हो, प्लस नहीं कॉमा में ही रखिए। इसका औसत अगर निकालना हो तब क्या करेंगे बताइए अब? पर तो लिए पहले दिया है ना, पहले 1 से 100 तक का निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे ना, देखिए 1 से लेकर 1 2 3 इस तरह से 19 20 कर लेंगे। एक्स्ट्रा लिए हैं तो एक्स्ट्रा घटा लेंगे 1 से लेकर 19 तक। बात समझ में आया? 1 से लेकर 19 तक घटा लेंगे
तो यहाँ तक के संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 101/2 माइनस और इसका क्या हो जाएगा? माइनस में 20/2 19 है तो 19 प्लस 1 20। हो गया नहीं पता लगा। पता ना लगा, यही तो फिर से करना पड़ेगा, यही तो मेन है। लगेगा पता। फिर से समझिए, क्वेश्चन है जी कि 20, 21, 22 एंड 100 का औसत कैसे निकालेंगे? अभी हम लोग जो देखे हैं प्राकृत संख्याओं का, तो ये तो प्राकृत संख्या है लेकिन शुरू से नहीं है, आधा से है, बीच में से तो बीच में से भी तो दे सकता है। जी सर। तब क्या करेंगे? तो इस तरह के संख्याओं के लिए आप क्या कीजिए कि पहले 1 से ही निकाल लीजिए 100 तक। अच्छा 1 2 3 4 एंड 100 जी इसका औसत माइनस में 1 से लेकर 19 तक का औसत घटा लेंगे तो ना हो जाएगा। इसका औसत और इसका औसत घटा लेंगे तो 1 से लेकर 100 तक का औसत, इसका औसत क्या होगा बताइए? माइनस इसका औसत, 101/2 तो ये हो गया, ये सीधे हो गया 101/2। जी बोले है ना n+1/2, तो 101/2। आई हो गया n+1, 1 से लेकर 19 है तो 20/2, तो ये हो गया 121/2 50.5 और -10 यानी कि 41.5। ऐसे भी निकालिएगा तो वही आएगा जोड़ के। ठीक है डिवाइड करेंगे वही आएगा। इसी तरह बनता है। तो ये जो है बीच वाला है। 2 आप सोचिएगा कि डायरेक्ट खाली प्राकृतिक संख्या दे तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, क्वेश्चन इस टाइप का देगा। नहीं बात नहीं जानते थे सर। बात समझ में आया? ए काजी बतियाते रहता है जी, नहीं सर। इधर देखो। सर तो ये काम तो हम लोग वर्ग में भी कर सकते हैं, घन में भी कर सकते हैं। हाँ सेम ऐसे किया जाएगा। यही चीज अगर मान लिए स्क्वायर में रहता तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाता ना, यहाँ भी क्या आ जाता है? स्क्वायर। और यही काम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? चलो फटाफट, n इंटू यानी कि 100 गुने वर्गों का कर रहे हैं n+1 इंटू 2n+1 यानी कि 200 प्लस 1 अब बट्टा 6 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 19 गुने 20 लिखे, 20 गुने 19 दूना 38, 39 ना होगा जी, 41 थोड़े होगा, 19 ना है n का संख्या। अब बट्टा 6, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो इस आधार पर घन भी दिया रहेगा तो बन जाएगा ना। तो देखिए ये अगर उड़ रहा होगा तो बताइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये 3 में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तो कहीं से भी घुमाएगा तो ये तीनों पे बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। ये जो तीसरा फॉर्मूला लिखे हैं n इंटू n प्लस 1 ये उसमें स्क्वायर करना रहेगा n+1 का, तो कोई लंबा दे देगा तो बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा उसका कुछ। तो फिर स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। उसका नहीं वही नहीं तो फिर n लंबा स्क्वायर- है ना, अरे ज्यादा लंबा देगा ना तो ऑप्शन भी उसी तरह स्क्वायर में बैठा देता है, ऑप्शन वो काट कूट करने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, ऑप्शन भी स्क्वायर में बैठा देता है। अब चारों में ना एक स्क्वायर रहेगा, वो भी तो पकड़ना पड़ेगा। जी जी वही बात। एगो माइनस वाला करके स्क्वायर कर देगा, एगो बिना जोड़े हुए स्क्वायर कर देगा। बहुत सारा तरीका है ऑप्शन बैठाना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा लंबा अगर कंजस्टेड रहता है तो स्क्वायर में ही बैठा देता है, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जितना बनाइएगा ना क्लियर हो जाएगा, ये सब कौन बड़ी बात नहीं है। फार्मूला जो है n के फॉर्म में है तो लग रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे, लेकिन उसका कई गो तरीका हम बता दिए। जो तरीका आपको सूट करे। लास्ट में क्या करना है कि बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है कि ऑप्शन से ही मार देते हैं हम लोग। तो ऑप्शन में क्या करेंगे कि 1 से लेकर 4 तक की संख्या या 3 तक के संख्या पर सेट कर लेंगे, या जो ऑप्शन दिया हुआ है 3 वाला पर सेट करके देख लेंगे कि सेट कर रहा है कि नहीं, उस पर भी बैठा सकते हैं।
ऑप्शन से बनाना आसान होता है। हमको लगता है कि जनरल कंपटीशन का 60% क्वेश्चन जितना ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है। जितना भी एज वाला है ना सब ऑप्शन से बैठा के बनाता है। जैसे ये हाँ, आसान होता है, थोड़ा सा आसान रहता है। अभी जो इसका क्वेश्चन आया था मद निषेध वाला, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जो ऑप्शन से मारा होगा उसको हो सकता है सही हो गया होगा, और जो ज़्यादा दिमाग लगाया होगा उसको गलत हुआ है। बहुत लोग 22% लाया है, कोई 12% लाया है, कोई 17% लाया है, लेकिन आंसर होगा 20%। चलिए, अच्छा वो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पढ़ाएंगे, वो बात का चीज़ है। चलिए इधर आइए। अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद क्या आया है धरती पे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसके आने के बाद आया? आर्यभट्ट के बाद, नहीं? तो पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में एगो जीरो जुट गया तो पूर्ण बन गया ये। तो अब क्या करेंगे? संख्याओं का इसी का तो औसत निकालना है। इसमें एगो जीरो बढ़ गया, जीरो बढ़ने से क्या हुआ? एन की संख्या बढ़ जाएगा। एन की संख्या बढ़ेगा कि नहीं जी? बढ़ जाएगा। जैसे मान लिए इसका औसत निकालते थे तो 6/3, लेकिन अब इसका औसत निकालेंगे तो 6/4 हो जाएगा। फर्क यही ना हो जाएगा। जीरो जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन संख्या में तो कंसीडर करेंगे, इसको गिनेंगे ही। जीरो यहाँ काउंटिंग में आ जाएगा कि 0 1 2 3, यानी कि 4 गो संख्या हो गया। अब यहाँ n 3 तक समाप्त हुआ है। अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 3 + 1। एक जोड़ देंगे जीरो वाला भी। पूर्ण संख्या अगर 3 पर जाके खत्म हो गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 3 1 4 हो जाएगा, जीरो जुड़ाएगा। बात समझ में आया? जैसे भाषा में कहेगा कि n लगातार पूर्ण संख्या, तो n लगातार पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4 n-1 तक जाके एंड करना पड़ेगा, तब ना n पूरेगा जी। क्योंकि 1 से शुरू किया n-1 ही और एगो ई, तब ना n पूरेगा। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत? और इसका जब औसत निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे, अब भाग क्या देंगे? n से। कोई दिक्कत? तो इसका अगर औसत निकालना है तो डायरेक्ट याद रखिए, ई प्राकृत संख्या में +1 है, यहाँ माइनस। सेम है, देखिए ना फॉर्मूला, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह -6, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। ट्रिक है ना, आसान, डायरेक्ट याद रखना है। प्राकृतिक और पूर्ण, यही दो। हाँ, प्राकृत और पूर्ण। प्राकृत में n+1/2। अब पूर्ण संख्याओं का अगर औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? n-1/2। n-1 क्वेश्चन अब बताइए, 1 0 1 2, या भाषा में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का औसत। चलो टिंकू जल्दी बताओ इसको। अरे 149/2। क्या देख रहा है? हम लिख रहे थे क्वेश्चन। प्रथम 150 मतलब क्या हो जाएगा? इसको अगर लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 149 तक लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। 150 पुराने के लिए 149 तक लिखेंगे, क्योंकि 0 से ही शुरू हुआ है। अब इसका औसत निकालना है तो सबको जोड़ेंगे। अब 150 से भाग देना पड़ेगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना, वो यही आएगा n-1/2, यानी कि 149/2। 149 कैसे? 150 n का वैल्यू है -1/2, यानी कि 149/2। कोई दिक्कत? अगर यहाँ कहे कि प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का वर्गों का औसत, तब क्या हो जाएगा? 149 वर्ग रहेगा तो क्या हो जाएगा? n-1 n-1 इंटू 2n-1/6, यानी कि 149 गुने 300
300 में से 1 घटेगा तो 299/6 जी ये जो आएगा वही हो जाएगा। अगर वर्गों के जगह पे घनों कर दिया जाए, n × n - 1 का होल घनों कर दिया जाए तब क्या करेंगे? 150 इंटू तब इसको हटा ना, सीधे हो जाएगा 150। 149 का होल स्क्वायर। ऐसे होता है n इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। प्राकृत में n प्लस 1 का होल स्क्वायर था, यहाँ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 150 गुने 149 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। कोई दिक्कत? ये जो आएगा वो हो गया घनों का प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत। तो ये तीनों फार्मूला में कोई दिक्कत ट्रिकली याद रखना कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक है। फर्क क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2 और प्रथम या लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? n - 1/2। अब जो है प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत और n पूर्ण संख्याओं का वर्गों का अंतर दोनों सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, प्लस के जगह पर माइनस कर देना है, पूर्ण में माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा अब ये बताओ हमको। माइनस इसलिए हो रहा है कि जीरो जुट रहा है ना, जीरो जुट रहा है तो एक घट गया ना, एक बच गया ना, इसीलिए माइनस कर रहे हैं। ऐसा ही समझो ना कि जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और संख्या में एक फर्क पड़ गया, संख्या बढ़ गया, इसीलिए एक घटा दे रहा है दोनों जगह। ठीक है, उसी तरह ये वाला लगातार n घनों का औसत, प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत और पूर्ण संख्याओं का घनों का औसत, ये दोनों सेम होगा, बस प्लस के जगह पर माइनस। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। 7-8 हो गया जी, ठीक है ना। हाँ 7, 6 नंबर वहां तक 6 को देखे थे, चलिए 7वां नंबर। लगातार n सम संख्याओं का औसत। सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से। सम संख्या डेट मीन्स 2 से डिविजिबल जो नंबर होता है उसको सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। अगर मान लीजिए इसका औसत निकालना हो तो लगातार कै गो हो गया सम संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। या अंतिम वाला में 2 से भाग दे दीजिएगा तो नंबर निकल जाएगा। 10 में 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा ना जी संख्या। तो इसका अगर औसत निकालना है तो डायरेक्ट क्या होगा? n + 1, 10 + 1 यानी कि मारेंगे बस 10 + 1 होगा। n की संख्या 5 है ना, तो 5 + 1 ना होगा, 6 होगा। अच्छा हाँ, इसमें टोटल संख्या n निकालने का मतलब है ये 2 का गुणज ना है, 2, 4, 6, 8। तो n तो लास्ट वाला में 2 से भाग देंगे तब ना संख्या निकलेगा। 1, 2 या तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, n की संख्या 5 ना हुआ। और नहीं तो दूसरा तरीका है, जो लास्ट वाला डिजिट है 10, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि सम की बात हो रहा है, तब निकल जाएगा n की संख्या। नहीं तो n + 1 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल कर देख लीजिए। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30। 30 बटा क्या लिखिएगा? 5, तो 6 आ रहा है। ऐसे भी n + 1 में 6 आ रहा है। तो अगर कहेगा 2, 4, 6, 8, 5000, इसका औसत निकालिए, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 5000 बटा 2 + 1। 5000 बटा 2 क्यों किए हैं? n की संख्या 5002 बटा 2 करेंगे तब निकलेगा। ऐसा नहीं कि 5000 में ही 1 जोड़ दीजिएगा। नहीं, बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2500 + 1, यानी कि 2501। किसी को कोई दिक्कत? औसत निकल जाएगा डायरेक्टली। बताइए तो 2, 4, 6, 380। इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट बताइए। 380 बटा 2 करेंगे कितना होगा?
190 तो 190 1 91 औसत हो जाएगा। कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत? n कैसे निकालेंगे? लास्ट वाला में 2 से भाग दे देंगे तो कोई भी संख्या निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताइए, लगातार 50 सम संख्याओं का औसत, लगातार 50 सम संख्याओं का औसत। तो जब लगातार 50 बोलिए दिया तो 2 4 समझिए कि 100 तक है। लगातार 50 का मतलब 100 तक न पहुंचेगा तो सीधे 50 प्लस 1 51 हो जाएगा। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 41। बहुत अच्छा, तेज हो गया जी, दिमाग काम कर रहा है ना। चलिए ये फार्मूला समझ में आया? देखिए कुछ फार्मूला ऐसा होता है जिसको ज़्यादा डिटेल्स में जाइएगा तो उतना ही कंफ्यूजन होगा। तो उसको अगर चेक करना है तो 1-2 गो डमी एग्जाम्पल जो होता है ना, जैसे 2 4 6 इस तरह का 1-2 गो स्टार्टिंग वाला, उसी पर बैठा के सेट करके देख लीजिए। अगर सूटेबल बैठ रहा है तो कुछ तो रटना पड़ेगा कहीं कहीं। चलिए अब हम बात करें इस पे कोई क्वेश्चन, जैसे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर का औसत बताइए। अब सिंपल नहीं है, स्क्वायर वाला है। तो n का संख्या कितना होगा? 10/2 5 होगा, फिर पिटा जाएगा। कहाँ ध्यान रह रहा है? सम ना है, 2 से भाग देंगे, बार बार बोल रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक में एक खाली 8 का स्क्वायर तो छूटा है जी, खाली डॉट लिख दिए, इसका मतलब लग रहा है कि बहुत आगे तक चलेगा। है 8 ना छूटा था, तो 5 ही ना हुआ ये। तो n की संख्या 5 है। फॉर्मूला क्या है औसत वाला? क्या बताया है कि लगातार n सम संख्याओं का वर्गों का औसत क्या है? 2 × n + 1 × 2n + 1/3। तो n + 1 यानी कि 2 × n + 1 तो 5 1 6 और 2n + 1 यानी कि 10 1 11/3। 3 से ही 2 मरतबा कट जाएगा, 44 हो जाएगा। 11 चौका 44, ये हो गया औसत। इसको वर्क करके जोड़िएगा तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है निकलेगा, लेकिन परेशानी बढ़ जाएगा। देख लीजिए, देखना है तो देख सकते हैं। जैसे ये क्या जाएगा? 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा। 164 और 36 200 220 हो गया। 220/5 भाग दीजिए, 5 चौका 20 5 चौका 20 44 आया। जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आइए हम लोग क्लियर विषम की बात करते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। 1 3 5 7 9 11 मान लेते हैं। विषम को अभाज्य कह सकते हैं? नहीं बाबू, विषम को अभाज्य नहीं कह सकते। कहाँ था क्लास में? विषम को अभाज्य, भाज्य अभाज्य डिपेंड करता है गुणनखंड के ऊपर, उसका डिविजिबल कितना है। आज को तुम रूट संख्या बोल सकते हो। हाँ, अभाज्य को रूट संख्या, रूट रूट अलग हो गया। रूट अलग हो गया। रूट एवं अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये अभाज्य और भाज्य, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य बोलते हैं। तो 9 यहाँ विषम होने के बावजूद भी भाज्य है, क्योंकि 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 अपने आप से कट जाएगा। तो भाज्य का मतलब होता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से अगर कट जाए, तो कोई भी संख्या खुद से तो कट ही जाता है, 1 से कट ही जाता है, तो उसको उसके अलावा अगर कोई संख्या से कट जाए तो उसको भाज्य बोलेंगे। और एक और स्वयं के अलावा अगर किसी और से नहीं कटे तो उसको क्या बोलेंगे?
अभाज्य, जैसे मान लिए 2 की बात करो तो 2 1 और 2 2 ही हुआ तो ये अभाज्य हो गया। 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है। ये सब क्या है? अभाज्य है। इसका 1 और स्वयं के अलावा दूसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा ये सब। लेकिन वही 15 है, उसके बाद 25 है, ये सब क्या है? विषम होने के बावजूद भी विषम है लेकिन भाज्य भी है, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो भाज्य अभाज्य अलग चीज है, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग कर रहे थे लगातार n विषम संख्याओं का औसत। देखिए 10th में आप लोग पढ़े होंगे ना, तो वहाँ भी मीडियन वगैरह निकालने का जो फॉर्मूला यह बताया गया था, तो वहाँ कहता था मीन निकालना या मीडियन, मीन वाला, तो बीच वाला हम लोग चुन लेते थे, बीच वाला चुन लेते थे, दोनों ओर छाट देते थे। यहाँ क्या करना है, हमको औसत निकालना है। औसत और मीन सेम चीज होता है। मीन जो माध्य होता है ना और औसत दोनों सेम चीज है। औसत और माध्य सेम चीज है। तो माध्य अलग अलग निकाला जाता है, जैसे मान लिए डाटा भी दे दिया जाता है, जैसे DI वगैरह में पढ़ाएंगे ये लोग को। तो यहाँ क्या करेंगे, या तो अगर 2 तरीका है, ये क्या है, n की संख्या कितना है, 5 है, इसको हटाइए पहले, 5, इसको औसत पहले निकालिए। तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अब बट्टा क्या करेंगे, 5 जोड़िए, 4 5 9 9 7 25 9 9 18 7 25 बट्टा 5, यानी कि क्या आया, 5 आया। और n की संख्या क्या है, 9 है। लगातार n विषम संख्या है ना जी, तो लगातार ये लिए हैं 1 3 लगातार तो लगे 1 3 5 7 9, तो 4 9 9 18 7 25 बट्टा 5, यानी 5 आ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा जी, विषम संख्या का औसत n+1/2, 8 नंबर। ओके, वीडियो में फाइनल कर देंगे ना उसको। चलिए, लगातार n विषम संख्याओं का औसत। देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको 2 तरीका से बताएंगे, क्योंकि अलग अलग बुक में क्या, अगर देखिएगा तो ये फॉर्मूला कहीं कहीं गलत भी साबित हो जाएगा। लेकिन किस रूप में इसको लेंगे तो सही होगा, ये चीज बताएंगे। और एक अपने से हम इसका फॉर्म भी बताएंगे, जो अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट इजी वे में आप इसका औसत निकाल सकते हैं। देखिए पहले एग्जांपल लेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए कोई डमी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिए 1 3 5 7 9, 5 को ले लिए लगातार। अगर अभी तक जो हम लोग n कंसीडर कर रहे थे, संख्याओं का गिन कर रहे थे, n के संख्या 5, तो इस आधार पर औसत पहले निकालिए बेसिक चीज से। बेसिक जो हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं, क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, अब बट्टा क्या 5 करेंगे ना इसके संख्या से, तो जोड़िए, तो इसको 4 और 9 और 5 9 और 9 9 18 25, यानी कि 5 आया। फॉर्मूला क्या है, लगातार n विषम संख्याओं का औसत n+1/2। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वहां n बताते थे नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यानी कि एलिमेंटों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, n की संख्या 5 बताते थे। तो इस आधार पर तक कीजिएगा यहाँ इसका n+1/2, तो ये आ जाएगा 5 + 1/2, ये 3 आ जाएगा।
तो ये तो गलत हो गया ना जी ये फार्मूला पे। जी तो ये फार्मूला कब है, अब है कब वैलिड होगा, व्हेन एवरेज के लिए सर। या वेयर लिखिए, वेयर जबकि एन बराबर लास्ट टर्म, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, या प्राकृत संख्या कह सकते हैं। प्राकृत संख्या कह सकते संख्या कैसे हो गया? हैं। अंतिम संख्या इसको एन मानेंगे इस फॉर्मूला में, विषम वाला में। तो अब देखिए फॉर्मूला सेम है इसलिए बोल रहा है। अब यहाँ पे एन के जगह पे क्या डालिएगा, 9 + 1/2 तो आ जाएगा 5। यही इसमें गलती है, ये फॉर्मूला में गलती यही है कि एन किसको मानना है, 9 को मानना है, ना कि संख्या गिन के मानना है। तो वही तो बोल रहे हैं सर। अगर संख्या गिन लेते हैं आप, अगर संख्या गिन लेते हैं आप, ट्रिक, अगर संख्या गिन लिए तो वही उसका औसत हो जाएगा, औसत वही हो जाएगा, मतलब जो गिने हैं एन वही औसत हो जाएगा। यहाँ क्या गो है संख्या, तो बस औसत 5 हो गया, 5। मगर ये फॉर्मूला सर्टिफाई ना कर रहा है। क्या नहीं करेगा जी, अब लिखिए एग्जांपल हम बता रहे हैं, देखो 1 से लेके एकदम बता रहे हैं। इधर देखो 1 3 5 7 9 11 13 15। डॉट कीजिए ना सर। अच्छा डॉट भी करे, 51 कर दे, नहीं कर रहा है, काम कर दे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी तो इस संख्या गिनिए, संख्या ये 51 तक तो गिन सकते हैं ना, हाँ हम इसीलिए छोटा लिए हैं कि गिन सकते हैं ना। नहीं गिन सकते उसके लिए भी बताएंगे, अभी गिनने वाला पे बात कर लेते हैं। 1 3 तक गए तो क्या संख्या मिला, 2 तक 2 मिला, 5 तक गए तो 3 मिला, 51 तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, 51 को मिल जाएगा। 51 को मिलेगा जी, 26 मिलेगा। अच्छा ठीक है। हाँ इसको 2 से दो गैप है। समझिए, एक जोड़ के 2 से भाग दीजिए, इसी पे बात कर लीजिए ना। 6/2 यहाँ पर कर लीजिएगा तो 8/2 4 मिल जाएगा। यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 52/2, यानी कि 26 को संख्या मिलेगा। तो इसका औसत भी 26 होगा। अब इसको हम प्रूफ करके बता दे, इस फॉर्मूला पे डाल दीजिए, 51 + 1/2 26। कुछ नहीं है। कोई दिक्कत, वो वाला जो फॉर्मूला है हाँ उस पर लास्ट टर्म एन मानना है, लास्ट टर्म को। और यहाँ जब गिन लिए तो टोटल टर्म में 26 है तो 26। नहीं तो ज्यादा संख्या जब अब टिंकू का जो ये क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात यहाँ ये है कि 51 था तो जोड़ लिए, गिन लिए हैं। टिंकी कंफ्यूज आ गई थी। 1 3 5 999 कीजिए। 15 17 501। अरे संख्या गिनना है, चालू है ना, जी सर। संख्या गिनना है, सीधे 501 + 1/2। अगर वो वाला नहीं ना एक अच्छा वो वाला हम बता रहे हैं। एक तो ये हो गया 502/2 यानी कि 251। दूसरा तरीका, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड उसी को समझ में आएगा जो क्लास 10th में एपी पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो ये देखिए समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, जब किसी खास अंतराल में अगर बढ़ रहा है संख्या, जैसे देखिए ना 1 के बाद 3 तो 2 का डिफरेंस हुआ, फिर 3 के बाद 5 है, 2 का डिफरेंस है। जी जी ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं, एपी। एपी में पहला को बोलते हैं प्रथम संख्या ए। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो ए बोलते हैं, A1 हो गया। और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कितना कॉमन डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब दो का कॉमन। हाँ, दो का बढ़ रहा है, तो कहीं 2 में 2 को घटा के देख लीजिएगा, वही डी का वैल्यू आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो 5 में से 3 घटाइएगा, क्या आएगा, 2। अच्छा, लास्ट टर्म को बोलते हैं टीएन। टीएन का मतलब होता है, इसको अगर इस तरह से लिखा जाए, जैसे इसको लिखते हैं ए, इसको A + D। ए में D जोड़े हैं तो 3 आया है, क्योंकि D की संख्या 2 है। इसमें क्या जोड़ेंगे तो आएगा 5।
ए प्लस 2d। इस तरह से लास्ट टर्म में क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस इसलिए क्योंकि दूसरा टर्म में एक डी जुटा है, तीसरा में 2d और एनवा टर्म में n माइनस 1d। तो n माइनस 1 ये दिखाई दे रहा है जी वीडियो में यहाँ तक? जी जी देखिए हाँ आ रहा है, जी यहाँ लिख देते हैं, कहीं नहीं आ रहा होगा। हाँ लिखे था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डी। तो ए का वैल्यू क्या है, 1 है, और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 बराबर क्या है, 501 है अंतिम तर्क। तो यहाँ से आपको n निकालिएगा ना, इसको सॉल्व कीजिएगा, 2n ये तो 502 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 151, 251, यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये कब जरूरत पड़ता है, देखिए अब बात यहाँ ये है, आप लोग पढ़ रहे हैं जनरल कंपटीशन। तो जनरल कंपटीशन में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना छोटी छोटी बात है उसको बाय फार्मूला लिखवा दे, न तो एक क्वेश्चन को हम लोग 50 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अब मान लिए ये है 2 का अंतराल में बढ़ रहा है, किसी बच्चा को अगर, अब मान लिए अभी काउंटर हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जिससे मान लिए 1 है, उसके बाद 5 है, 9 है, 13 है, 17 है एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट टर्म हो जाएगा 44 से 45, 45। ठीक, तो ये इस टाइप का अगर रहे, इसका एवरेज निकालना हो तब क्या करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी एक एपी का निर्माण कर रहा है, मतलब हम ये क्वेश्चन बता नहीं रहे हैं, इसको हम समझा रहे हैं कि इस टाइप का भी, तो यहाँ का 2 का जैसे सीरीज में बढ़ रहा है, 2 का अंतराल में, 4 का अंतराल में भी बढ़ सकता है, 7 का अंतराल में भी बढ़ सकता है, 10 का अंतराल में भी बढ़ सकता है। तो उस केस में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ तो हो गया कि जो सम है विषम है उस आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सब आधार के क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हम लोग को एपी वगैरह का नॉलेज चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, उस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएंगे। तो इस सब को सम करने का भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एन पता हो, डी पता हो, ए पता हो, तो डायरेक्ट हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं, टोटल सीरीज का सम निकल जाएगा। और जब जोड़ लीजिएगा एन का संख्या पता है तो उतना ही से ना भाग दे देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। क्या कोई भी सीरीज दिया हो, एपी हो सकता है, जीपी हो सकता है, एचपी हो सकता है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें डी तो सबका अलग अलग हो जाएगा। डी अलग अलग कैसे होगा जी, देखिए ना घटा के लगातार 4 ही आएगा, डी अलग थोड़े होता है, डी अलग होगा तो एपी होगा ही नहीं, डी अलग होगा तो एपी नहीं बोलेंगे उसको, किताब पढ़ो इस सीरीज पैटर्न पे देगा ही। ठीक है ना, एक्सरसाइज 13 में दिया हुआ है संख्या। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया कि नहीं विषम संख्या वाला। देखिए या तो n+1/2 फार्मूला कब लगाएंगे, n बराबर लास्ट टर्म, ये नहीं काउंटिंग वाला टर्म नहीं। अच्छा एक और फार्मूला कर सकते हैं, डायरेक्ट n भी बोल सकते हैं। इस n को क्या लिखेंगे, वेयर n क्या हो गया, नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस संख्या को गिन लीजिए जी, मान लीजिए अगर गिन लिए तो वही हो जाएगा उसका औसत। गिनने में सक्षम है अतः गिनने में क्या गिनिएगा ना तो ये न कीजिएगा, 1 जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, इसीलिए फार्मूला लगा दिया है। जैसे 100 लगे तो ठीक है ना, ये जो लगाया गया है इसीलिए लगाया गया है। तो ये आसान हो गया, ये थोड़ा सा टफ हुआ। टफ क्या, बाद में जब आंसर आएगा तो वही n होगा। तो n निकालने के लिए आपको यही काम करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट औसत काहे नहीं लिखेंगे जी, औसत निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो ऐसे लिख सकते हैं। क्या करते हैं ना, ऐसे कर देते हैं, लास्ट टर्म +1 अब बट्टा 2 अंतिम संख्या
अब +1/2। अब बोलो टिंकू कोई दिक्कत? नहीं सर। इसी को लिख सकते हैं n, जहाँ n क्या है, वेयर n बराबर हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कुल अवयवों की संख्या। नहीं, हाँ संख्याओं की संख्या, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये ठीक रहेगा ना? जी सर, सही है, ये सही है। इस तरह से भी ठीक रहेगा, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। n वाला में कंफ्यूजन हो जा रहा था क्योंकि हम लोग n किसी और तरीका से पीछे कंसीडर किया, अभी कुछ कोई और तरीका से ले रहे थे उसको। अब आइए वर्गों का औसत, इसी के साथ हम लोग खत्म करेंगे आज का क्लास। जी सर। वर्ग मतलब जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बीच में न लेंगे, जी सर। 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इस तरह से 9 का स्क्वायर। अब यहाँ n डिसाइड करना पड़ेगा कि n है क्या। तो पहले हम लोग 3 पे बात कर लेते हैं। 3 पे डिसाइड कर लीजिए, निकाल के देख लीजिए कि सही हो रहा है कि गलत। बटा 3 कर लेंगे, जोड़ लेंगे सबको। 1 + 9 + 25 बटा 3, तो ये हो गया 35/3। यहाँ n में 3 डाल के देखिए तो 35 आ रहा है। 3 5 तिहाई 15/3 नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। अच्छा, लास्ट वाला डाल के देखिए, ये डाल के देखिए लास्ट टर्म, तो 5 × 7/3 35/3 आ गया जी। आ गया ना, 35/3। तो यहाँ इसको किस आधार पर लिखिएगा बताइए? लास्ट नंबर ऑफ टर्म। ये तो हो गया ना, ये इस तरह से तो करिए लिए, 35/3 आ गया। वही है। यहाँ क्या लिखिएगा इसको? लास्ट टर्म। ये तो लिख लिए ना, इसको हटा दे। हाँ, जी सर। अब बताइए क्या लिखिएगा? लास्ट टर्म। इसको ऐसे ही लिखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म +2 अब बटा 3, यानी कि अंतिम संख्या, संख्याओं की संख्या। लास्ट नंबर लिखिए जी, टर्म नहीं लिखिए। नंबर न लिखेंगे क्या? संख्याओं की संख्या बोले थे सर। लास्ट नंबर जो लिख दिए हैं और टर्म लिखा गया है, वही हुआ। टर्म पे जो रहेगा वही ना लिखेंगे जी, दिया था, लेकिन लास्ट नंबर है लिखिए। अभी तो खत्म हो गया सर। अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या, संख्याओं की संख्या ना होगा। वही हो। है संख्याओं की संख्या, संख्या +2/3। वो क्या है संख्याओं की संख्या? संख्या उसका संख्या पढ़ लिया है। कुछ बोल रहा है जी। अंतिम संख्या देखिए, 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 51 स्क्वायर, यस। इसका औसत, औसत क्या होगा? अंतिम संख्या क्या है? 51। तो n का वैल्यू भी 51 हो गया। 51 हो गया। अंतिम संख्या जो है वही n हो गया, या अंतिम संख्या ही रखिए, n तो हम लोग लिखे ही नहीं है, ठीक है ना? तो क्या हम लोग इसका औसत क्या होगा? औसत का फॉर्मूला क्या है? अंतिम संख्या गुने अंतिम संख्या +2 यानी कि 53 अब बटा 3। 17 हो गया। 17 तो 17 51 और 17 × 5 = 85 या 5 90, 9 से 1, ठीक है? मेरा भी उतना है। तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत, उसके बाद प्रथम या लगातार भी बोल सकते हैं, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, लगातार n पूर्ण संख्या के क्या घनों का औसत, उसके बाद n सम संख्या का औसत, n सम संख्या के वर्गों का औसत, n विषम संख्या का औसत, n विषम संख्या के वर्गों का औसत। लगभग 10 फार्मूला हम लोग आज देखे हैं, और इस फार्मूला पे
कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल का सेशन में हम लोग को क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग फिर चाल वगैरह जो होता है ना, ये सब भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।